जीवन में जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो तब जाकर हमें कहीं सत्संग नसीब होता है। आज हमारे प्रेस वार्ता थी, कुछ पत्रकार महोदय आए, उन्होंने कुछ अजीब से प्रश्न किए। आजकल संत ऐसे हैं, आजकल संत ऐसे हैं। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं, हम लोग सब मानव शरीर धारण करके आए हैं, चाहे संत हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। हम साधारण इंसान हैं, शुभ कार्य करते हैं इसलिए लोग हमें संत कहते हैं, या अच्छे कर्म करने वालों को संत कहते हैं। लेकिन कमी तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद है। सिर्फ मानव की ही बात नहीं है, देवताओं में भी कमी है, ऋषि मुनियों में भी कोई ना कोई कमी है। कमी तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि संपूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता। संपूर्ण तो सिर्फ एक है, वो है परम ब्रह्म। एक ही है जिसमें कोई अवगुण नहीं है, जिसमें सर्वगुण मौजूद है, सर्वगुण संपन्न है। सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी किसी न किसी में मौजूद रहती है, लेकिन देखने वाले का नजरिया है। कई लोग सिर्फ कमी देखते हैं और कई लोग सिर्फ अच्छाई देखते हैं। तो आप अपने जीवन में ध्येय बनाइए, हमें किसी के सद्गुणों से मतलब है, अवगुणों से मतलब नहीं। अवगुण तो हमारे अंदर कम है क्या जो हम दूसरों के अवगुण देखें? अगर देखने की जरूरत है तो अपने अवगुण देखो, और दूसरों में देखना है तो सिर्फ सद्गुण देखो, क्योंकि उसके सद्गुण हमारे काम के हैं, दुर्गुण हमारे काम के नहीं। और जो हमारे काम के नहीं हम उनको देखें क्यों? बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए, जब भी हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले तो वहां से हमें अच्छा सीख ले लेना चाहिए। बुरा नहीं, अच्छाई और बुराई दोनों ही इंसान के अंदर मौजूद हैं। कई लोग अपनी बुराई को जगा लेते हैं, कई लोग अपनी अच्छाई को जगा लेते हैं। अब जिसने अच्छाई जगाई उसकी अच्छाई ले लो, जिसने बुराई जगाई उसकी बुराई मत लो। सीधा सा सिद्धांत तो बनाओ अपने जीवन का। और ये सब बातें हमें सत्संग में ही प्राप्त होती हैं, इसलिए हमें जीवन में सत्संग जरूर करना चाहिए। कबीर बाबा की बात याद आती है। एक बार कबीर बाबा, देखिए सीखने के लिए तो कहीं से भी मिल सकता है। अगर अच्छाई लेनी है तो कहीं से भी ले सकते हो। कबीर बाबा भिक्षा मांगने के लिए एक जगह गए, और जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो प्रभात का समय था, भोर का समय था। और भोर के समय में एक मैया चाकी चला रही थी। चाकी समझते हैं? पहले अनाज को माताएं पीसती थी, अपने हाथों से पीसा करती थी। जिसको चलाते हैं ना, जिससे अनाज से आटा बनाते हैं, उसको हमारे यहाँ चाकी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं? चक्की। हाँ चक्की, सेम बात है, थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता बोलने में। तो कबीर बाबा भोर में जब मांगने के लिए गए भिक्षा, तो एक देवी जी को चाकी चलाते हुए देखा, और जैसे ही चाकी चलाते हुए देखा कबीर बाबा रो पड़े। अब रोए क्यों? मां का तो कार्य है, मां तो चाकी चलाएगी। तो कबीर बाबा कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में
साबुत बचा न कोई। मैया को देखकर बाबा रोने लगे। कबीर बाबा, बाबा को रोते हुए देखकर मैया दौड़ी। माँ ने पूछा, क्यों रोते हो बाबा? अरे बोले, मैया तेरे इस कृत्य पर रो रहा हूं। तू जो चाकी चला रही है ना, तेरी चाकी चलाने पर रो रहा हूं। तूने सारे अनाज के दानों को पीस डाला, एक भी दाने को साबुत नहीं छोड़ा, सारे दाने पीस दिए तूने। मैया बोली, अरे ओ बाबा, अगर मैं इन दानों को, अनाजों को न पीसू ना तो आटा नहीं बनेगा, और आटा नहीं बनेगा तो रोटी नहीं बनेगी, और रोटी नहीं बनेगी तो तू क्या खाएगा और मैं क्या खाऊंगी? बोल बाबा। अरे बोले, मैया बात तेरे समझ में नहीं आएगी, समझ से परे है। बाबा बैठ गए वहीं और रोने लगे। और जब बाबा रोने लगे तो इनके दामाद को बुलाया गया। दामाद आए, पूछा, बाबा क्यों रोते हो? बाबा की स्थिति को जानते हैं इनके दामाद, वो भी भगवत से भी है। पूछा, बाबा क्यों रोते हो? तो मैया की तरफ इशारा किया। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। ये जो मैया चाकी चला रही ना, इसके बीच में दो पाट, एक ऊपर का एक नीचे का, और इनके बीच में जो अनाज का दाना आ गया वो पीस गया। अरे तो बोले, बाबा इनको तो पिसना ही है, इसीलिए तो आए हैं। अरे बोले, बात ये सिर्फ अनाज के दानों की नहीं है, यही बात इस मानव की है। नीचे का पाट है पृथ्वी, ऊपर का पाट है आसमान, और मैया की जगह चाकी चलाने वाला है मेरा भगवान। और इन दोनों पाटों के बीच में जो आ गया, साबुत बचाना सो। साबुत नहीं बचा, वो पीस गया, वो पीस गया। पीसा कैसे? जब इस चाकी के नीचे आया ना, दोनों पाटों के बीच में आया, अर्थात संसार में आया, तो मेरा तेरा जागृत हुआ, और मेरा तेरा जागृत हुआ तो मेरे तेरे ने पीस दिया। कभी सामने वाले ने पीसा, कभी हमने पीसा, कभी किसी ने बुरा कहा, कभी हमने बुरा कहा, कभी हमने किसी का बुरा किया, किसी ने हमारा बुरा किया। इसमें पीस गया, माया में पीस गया। साबुत बचा न सोए, कोई साबुत नहीं बचा, सबके सब पिस गए। बाबा के दामाद बोले, बस छोटी सी बात पे रो पड़े बाबा। अरे बोले, छोटी सी बात है? पूरी मानव जाति पिसी जा रही है और तुम कहते हो छोटी बात है। अरे बोले, बाबा बहुत छोटी बात है। तुम्हारा नजरिया? चलती चाकी देख के दिया तू बाबा रोए, इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा न सो। तुम्हारे नजरिए में कोई नहीं बचे ना बाबा? बोले, कोई नहीं बचे। बोले, मेरे नजरिए में कुछ लोग बच गए। बोले, कौन? चलती चाकी देख के दिया तू बाबा रोए, और कीली नीचे बैठ जो साबुत बचा है सोए। बाबा, ये चाकी के दो पार्ट है ना, ये एक कील संभालती है। इन दोनों पार्टों को एक कील संभालती है, और जो अनाज का दाना इस कील के नीचे आ जाता है वो पिसता नहीं, वो साबुत बच जाता है। बोले, चलो मान लिया, ये भी मान लिया कि अनाज का दाना साबुत बच गया, लेकिन ये मानव कैसे बचेगा? बोले, बाबा नीचे का पार्ट पृथ्वी, ऊपर का पार्ट आसमान, चलाने वाला भगवान चाकी को
लेकिन जो सत्संग रूपी कीली के नीचे बैठ जाएगा वो पिसेगा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए साबुत बच जाएगा। कीली नीचे बैठ जो साबुत बचा है सोए, जो सत्संग की कील के नीचे बैठ जाएगा वो पिसेगा नहीं, बच जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन में सत्संग करना बहुत जरूरी है।